जब मैंने वोमिट की तो मेरे अंदर से काले गोश्त के लोथड़े निकले वोमिट में। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू येट अनदर द गुड शो, आपका पसंदीदा चैनल। और मैं मौजूद हूँ डॉक्टर काशिफ के साथ, हमारे स्टोरी टेलर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह तो ठीक है सर, जबरदस्त। आज तो जुमले चेंज करने की मैंने कोशिश की और कर गया मैं, कामयाब हो गया माशाल्लाह। सर क्या सुनाएंगे आज? मैंने इंस्टा पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और उनमें किसी ने मुझे कमेंट किया कि काशिफ भाई ये तो बड़ी अजीब ज़बान लिखी हुई है, ये हमारी समझ में नहीं आती। तो मेरे भाई मेरी भी समझ में नहीं आ रही। ओके। मैंने कहीं से वो तस्वीरें उठाई हैं और शेयर कर दी हैं। अच्छा, तस्वीरें शेयर करने का कुछ मकसद होता है। मतलब मैं अगर कोई चीज़ इंस्टा पर शेयर कर रहा होता हूँ तो उसका मकसद होता है कुछ ना कुछ, और मैं उसका जो असल वजह होती है ना वो फिर मैं अपनी स्टोरीज में यहाँ द भूत शो पर बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके पास वो सारी चीज़ें क्लियरली और वाज़े तौर पर आ जाए। वो आपके लिए वाज़े तौर पे होता है, लेकिन हमारे लिए वो द भूत शो में जो है ना वो एक हॉरर के अजीबो गरीब से शौक आना शुरू हो जाता है। अक्सर लोग भी वीडियोस देख के बोलते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें हमारे साथ होना शुरू हो गई हैं। इससे भूत शो का कोई वास्ता नहीं है, अपने रिस्क पर देखिए जी। एजाज भाई ने मेरे बारे में एक वीडियो हमें भेजी जो आशी ने शेयर की। बहुत आला। मुझे लोगों ने कहा कि उसके बारे में आप कोई राय दीजिएगा। देखें, उसके बारे में मेरी राय ये है कि एजाज भाई ने शायद जो भी देखा हो सही देखा हो। ये भी पॉसिबल है कि एजाज भाई के पास, देखो ये चीज़ें बहुत झूठी होती हैं। एजाज भाई के पास कोई चीज़ गई हो और उसने जाके मेरे हवाले से झूठ बोला हो, पॉसिबल है, ठीक है। ओके चलो। इन चीज़ों पर मुझे कम से कम चंद ऐसी चीज़ें जिन पर ट्रस्ट करता हूँ, बाकी चीज़ों पर मुझे ट्रस्ट नहीं होता। क्योंकि एक औरत है जो कि जुड़ी हुई है, वो माँ है, बहन है, बेटी है, जो भी है, लेकिन ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि एक औरत जुड़ी हुई है, ठीक है, वो होती है, नज़र भी आती थी, पहले भी आती थी, फिर भी थी, लेकिन वो एक औरत सिर्फ मेरी ज़ात के साथ जुड़ी हुई नहीं है। ऐसी सैकड़ों चीज़ें हैं जो उसके साथ अटैच होते हुए मेरे साथ अटैच है, ओके ठीक। और जिस तरह बहुत सारे लोगों ने हमारी स्टोरी में देखने के बाद हमें बताया कि आप लोगों के बीच में एक लंबी काली स्याह औरत है जो बीच में आके आपके प्रोग्राम में वो कैंडल बुझा रही है, या रास्ते पे डॉक्टर काशिफ की खुद की बातों में उसको लंबी काली स्याह औरत नज़र आती है। अक्सर हम ये चीज़ें सुनते हैं जी, तो गालिबन शायद वही होगी। अच्छा खैर, तो उन तस्वीरों में आपने देखा होगा, अभी मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो शेयर नहीं की इंस्टा पर। उसका रीज़न यह है कि लोग उन तस्वीरों को कहेंगे यार ये डॉक्टर काशिफ कहाँ जा रहा है, ये तो एक वल्गर ट्रैक। देखें, जिन्नात का कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म नहीं होता, वो नंगे ही होता है, सही है। तो वो तस्वीरें अगर मैं शेयर करूँगा तो हो सकता है काफ़ी मेरे लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं कर दूंगा क्योंकि मेरा यहाँ से साफ है। हुआ क्या आशी, 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने गाड़ी अभी जस्ट पार्किंग में पार्क ही की थी, रात के तकरीबन कोई कराची में 12 साढ़े 12 बज रहे थे। मैं कहीं से आया था तो तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, मैंने गाड़ी पार्किंग में पार्क की तो मुझे आवाज़ दी किसी ने ना, तो मैं रुक गया। मैंने समझा कि कोई अपार्टमेंट का ही, मैंने देखा तो एक आंटी थी, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा यार वो आपके पास मतलब पीने का पानी है। मैंने कहा अब आंटी अगर अपार्टमेंट की है तो मुझसे क्यों पानी मांग रही हैं, वो अपने घर पे भी पी सकती हैं। हो सकता है नहीं हो सकता है नहीं हो, हाँ, ठीक कुछ है, भी वजह हो सकती है। हाँ। चलो, तो बहरहाल मैंने कहा जी आंटी पानी तो होगा। तो कहने लगी कि अच्छा बेटा मुझे पानी पिला दो ना, या मुझे बोतल कोई आपके पास हो तो भर के दे दो, मुझे पानी चाहिए। ओके अच्छा ठीक है। मैं ऊपर गया तो वो आंटी पीछे आ गई।
और मैंने आंटी को कहा कि आंटी आप रुके, मैं आपको पानी ला के देता हूँ, क्योंकि मतलब खाली घर है ना, किसी को अंदर ऐसे आना और फिर इस तरह से वो बात अच्छा नहीं लगता। मैंने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली, आंटी को देने गया तो आंटी थी नहीं वहाँ पर। अच्छा, आंटी गायब हो चुकी थी। आंटी 911। मैं समझा कि शायद चली गई हूँ। मैंने अंदर नहीं आने दिया, उनको बोला आंटी आप रुके, तो हो सकता है बुरा लगा हो उनको, बुरा मनाया हो, क्योंकि मैंने फिर जाली वाला दरवाज़ा बंद कर दिया था और मैं पानी लेने चला गया था। मुझे कंफर्म याद है मैंने जाली का दरवाज़ा बंद किया था। ओके। ठीक है। आंटी चली गई। हम्म। अच्छा, मैंने कहा यार चली गई होंगी। मैंने कहा मैं बैल्कनी से झांक के देखता हूँ, उतरी तो नीचे से होंगी। मैं रूम में गया, बैल्कनी तो अंदर से मेरी बंद होती है जाली वाले दरवाजे से। जाली का दरवाज़ा खुला, आंटी बाहर बैल्कनी में कुर्सी पर बैठी हुई। ओके, मतलब आंटी चली गई, बाहर नहीं चली गई, वो घर के अंदर चली गई। घर के अंदर भी बैल्कनी में चली गई और बैल्कनी बंद। ओके, फिर? अब जब मैंने उनको देखा तो जैसे अभी पसीने छूट रहे हैं ना, तो उस वक्त मेरे इस तरह से पसीने छूटने शुरू हो गए। मैंने कहा मैंने दरवाज़ा बंद किया था, आप कैसे हैं? कहने लगी तुम दरवाजे बंद करो, खोलो, कुछ भी करो, मुझे आना था, मैं आ गई, पानी पिला दो। मैं दोबारा गया फ्रिज की तरफ, पानी लेकर आया। आंटी फ्रिज में नहीं बैठी हुई? नहीं। कहने लगी ये पानी नहीं चाहिए मुझे। मुझे ये पानी नहीं चाहिए। देख, लोग सही कह रहे हैं। मैंने कहा यार अच्छा, फिर? अब कौन सा पानी चाहिए? अच्छा, जो तुम सोच रहे हो मेरे दिमाग में भी वही बात आई कि वो पानी मेरे पास अब नहीं होता भाई, तो वो पानी छोड़े हुए एक मुद्दत गुजर गई। अच्छा, तो कौन सा पानी? यार पानी अच्छा, हमारे पास तो नहरें बह रही हैं। चल आगे बता, फिर क्या? फिर क्या? शहर की बात कर। तो मैंने कहा फिर कौन सा पानी पिएंगी? कहीं रुक बताती हूँ, रुक बताती हूँ। मोहतरमा मेरी आंखों से ओझल हुई और मेरे किचन में खड़ी थी। नमक है ना, नमक पता नहीं कहाँ से आया उसके पास, काला समुद्री नमक जो होता है ना। हाँ, ठीक है। वो उसने अपने हाथ में यूँ उठाया, पानी की बोतल में डाला, आधा ज़मीन पे गिरा, आधा पानी की बोतल में गया। पानी की बोतल में जाते ही तुम्हें क्या अंदाज़ा लगता है कि वो पानी कैसा हो जाना चाहिए था? अगर नमक डाल दो तुम, एक चम्मच ही नमक एक पानी में डाल दो तो तुम्हें थोड़ा सा फीका हो जाएगा नमक, वो जो कलर तुर्श या तीखा सा, मतलब खट, वो क्या, बस ठीक है। मतलब टेस्ट के हिसाब से बात टेस्ट कर के रहे हैं। हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से ऑफ कोर्स थोड़ा सा खट्टा चटपटा टेस्ट आएगा उसका, हाँ, काला मतलब नमक का। काले नमक का ना। उसने वो पानी पिया और 2 घूंट बचाए बोतल में। ओके। कहने लगी कि ये पानी तुम पी लो। मुझे समझ में नहीं आता, कोई मुझे कोयला शेक पिला के चला जाता है, कोई काला नमक, कोई काला नमक पिला के चला जाता है। लेकिन तेरी स्टोरी में काला कुछ ना कुछ होता जरूर है। हाँ, काला होता है। काली स्याह औरत। उसने भाई 2 घूंट उस बोतल में बचाए। थर्सडे था और बताता हूँ सीन। उस 2 घूंट बचाए, मैंने 2 घूंट पानी के पी लिए। ओके। ठीक है, मुझे पानी कड़वा लगना चाहिए था। पानी शहद की तरह मीठा था। ओके। हवाओं में वो आवाज़ तो नहीं चल रही थी, कहीं प्यार ना हो जाए, इस तरह की चीज़ें नहीं चल रही? नहीं, इस तरह से कुछ नहीं था। अच्छा, ओके। फिर बहरहाल मैंने पानी पत्ता पिया। अच्छा। नहीं था इस तरह का ही सीन, लेकिन वो कोई रोमांस टाइप पे नहीं था। अच्छा, हॉरर टाइप जी। अच्छा, ओके। वो पानी पी लिया मैंने, तो वो पानी तो बड़ा मीठा मुझे लगा। 2 घूंट थे, मैंने चढ़ा लिए 2 घूंट। अब जो मेरा दिमाग घूमने लगा, ठीक है, मैंने कहा यार मेरी तबीयत हो रही है ख़राब, और मैंने दीवार का सहारा ले, मुझे अचानक चक्कर आ गया। आंटी तो शुड़ल हो गई, पानी पिला के गायब हो गई। अब जनाब मैं दीवार का सहारा लेके आके मैं
बेड पे बैठा और झूल रहा हूँ ना, झूल रहा हूँ मतलब मुझे मस्त चक्कर आ रहे हैं मस्त हो गया तो। और नॉजियाटिक फीलिंग्स, मतलब मतली आना और इस तरह की ना मेरे साथ होने लगा। मतलब उल्टी करने के लिए भी मुझे वॉशरूम तक जाना चाहिए, वो जाए कौन। बहरहाल मैंने जैसे तैसे करके वॉशरूम तक पहुंचा। जब मैं वोमिट की तो मेरे अंदर से काले गोश्त के लोथड़े निकले वोमिट में। ओके। गोश्त मैंने पूरे दिन में नहीं खाया था। मुझे याद है उस दिन मैंने पीटा खाया था। अंदर जल गया होगा बेटा, कैसे जला? पीटा खाया था और दिन में, उस दिन मैंने सुबह में वैक्सीन करवाई थी, सेकेंड डोज। अच्छा, ओके। ठीक है, और मेरी तबीयत पहले से ही थोड़ी डाउन थी। खैर, जब वो गोश्त के लोथड़े निकले काले और काली उल्टी, उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। एसी ऑन था, मैं आके बैठा बेड पर। वो आंटी एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत शक्ल में, जिस तरह से कोई परी हो, वो मेरे सामने आई। आंटी परी बन गई। हाँ, लेकिन खूबसूरत बहुत थी, लेकिन उसकी बॉडी बहुत अजीब थी। अच्छा। जैसे स्पाइडर की टांगे हों, इस तरह के उसके हाथ थे। लंबी जबान थी, लेकिन चेहरा बहुत खूबसूरत था। लंबी जबान वाली औरत खूबसूरत? यार मुझे तो ऐसी चीज़ें खूबसूरत लगती है। अच्छा, फिर? अच्छा, स्पाइडर हाथों वाली लड़की खूबसूरत? सोच 8 हाथ होंगे। तू सेट सेट लगा। एक हाथ से खाना खिलाएगी, एक हाथ से पानी पिलाएगी, एक हाथ से तू हर चैनल पे सेट है। ठीक है। अच्छा। तो बहरहाल मुझे कहने लगी, अगर मैं तुम्हें वो पानी नहीं पिलाती तो शायद आज तेरा आखिरी दिन होता, ओके। क्योंकि तुम्हारी गाड़ी में पीछे सीट पर एक चीज बैठी थी जब तुम वापसी आए, और उसकी पूरी कोशिश थी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की। अगर मैं नहीं आती तो वो शायद तुझे आज नुकसान पहुंचाती। मैंने, देखो, इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद यकीन करना बनता है। अब जो सुन रहे हैं ना, उनमें से शायद काफ़ी लोग मुझसे इत्तेफाक ना करें, मैं नहीं करता और ऐसे। इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ये आपका राइट है कि आप इत्तेफाक ना करें, लेकिन जो मेरा लेफ्ट है वो मुझे पता है कि क्या है। मैंने दोबारा, जब ये बात उसने कर ली और वो चली गई, मैं दोबारा सीढ़ियाँ उतरा, गाड़ी की तरफ गया। पीछे दरवाज़ा खोला, मेरी गाड़ी में बिल्ली का छोटा बच्चा बैठा हुआ था, जो दरवाज़ा खोलते ही निकल के भागा। अब बताओ कि बिल्ली का बच्चा गाड़ी में कैसे आया? हमें क्या पता भाई, हम उस दुनिया से थोड़ी हैं। मतलब हम उस मखलूक में से नहीं हैं। या मतलब मैं उस दुनिया से हूँ? नहीं, हम नहीं हैं। हम मतलब मैं, हम भाई देखिए ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ऑफ कोर्स जो मेरे साथ नहीं होती है, तो मैं चीज़ को ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, मतलब नहीं करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मेरे साथ ऐसी हो चुकी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको देखो, हमने जो मैं नहीं बात- देखा है, लेकिन फिर भी हमने उसके ऊपर बिलीव यार करना मेरी है। बात सुनो, देखो, जो मैं स्टोरी सुनाता हूँ ना, जो मैं किससे सुनाता हूँ, मैं कहता हूँ 98% लोग बिलीव ना करें, ठीक है। 98% लोग बिलीव ना करें। 2% कर लो यार। 2 कर लें जो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। गुजर चुके हैं। हमारे मेरे इंस्टा पर हमारी मेरी एक फॉलोअर है, हमारी फ़ैन भी है, मेरी उनके साथ अच्छी बातचीत भी है, और उन्होंने मुझे एक पिक भेजी कि काश भाई ये देखें कि मैं सारी रात सो नहीं सकी, मुझे इस तरफ से एक भारीपन फील हो रहा था। जब मैंने उस तस्वीर को देखा तो उसमें लिटरली मुझे एक बंदा खड़ा हुआ नज़र आया। मैंने उस पर मार्क किया और उसे वापस भेजा। मैंने कहा ये चीज़ है। तो कहने लगी कि यही वो जगह है जहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, जहाँ से आपने मार्क, और जब वो मैंने मार्क किया तो लिटरली वो बंदा खड़ा हुआ है, जो कि उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था। तो मेरे भाई,
जिसके साथ होगा ना वो मुझसे कंसल्ट कर ऑफ ले। कोर्स। मैं नहीं देखिए, बता दूंगा। मैं भी ये कहता हूँ कि मेरे साथ जो है इस तरह की चीज़ें हुई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी कभार को ऐसा हल्का फुल्का कोई झटका लग जाता है तो बंदा फिर पता है तो वो वही तो कुछ है। लेकिन ऐसे है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, पता है यार डॉक्टर ये तो फिल्मी बातें हैं यार, हाँ हाँ, ये समझ से मैं बाहर तो है। यही कहता हूँ, मैं तो ये समझ से बाहर है। जैसे डॉक्टर का कब्रिस्तान में जाना, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाना, पढ़ा हूँ। लेकिन याद है फिर हम उसी कब्रिस्तान में गए- दोबारा गए गए थे। और आपको पता है कि क्या हुआ था। वेल अगर आप लोगों को इन स्टोरीज़ को डिटेल में सुनना है तो फिर आप लोग हमारी जिन स्टोरीज़ द भूत शो की स्टोरीज़ को सुने शुरुआत से, आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। वेल अब हम लेंगे आपसे इजाज़त, क्योंकि बहुत सारे पीछे मैसेजेस आ चुके हैं। अब हम आपसे मिलेंगे कल एक नई स्टोरी के साथ। हमें दीजिएगा इजाज़त आज के लिए। सिया बाबा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।